हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है, 1200 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा। अब CI का जो फॉर्मूला होता है, CI इक्वल्स टू P देन ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n-1 ये होता है। आप ये फर्स्ट फार्मूला या सेकंड इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो कि हमने पहले अमाउंट निकाल लिया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P देन ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। जब ये A मिल जाएगा तो CI हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपको मालूम है, बैंक से जो हम धन लेने जाते हैं वो अमाउंट मिश्रधन कहलाता है, जो जमा करते हैं दैट इज प्रिंसिपल, मूलधन। दोनों को हम माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा ब्याज कितना है। अब इस क्वेश्चन को पहले हम फॉर्मूले से बना रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले से। CI इक्वल प्रिंसिपल कितना दिया गया है 1200, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100, टाइम ड्यूरेशन 2 दिया है, -1 हमने कर दिया। 1200 4 2 ज़ा और ये 25, 4 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 25। ये इधर मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 27/25 का स्क्वायर हमें लिखना है और -1 करना है। ये पूरी प्रोसेस से दे रही हूँ। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 25 का स्क्वायर 625, -1 इट मीन्स -1 करना, मल्टीप्लाई करके माइनस होगा 1200 इंटू, इसमें से अगर हम डायरेक्ट यहाँ देखें तो माइनस करके कितना आ रहा है 104/625। अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है दैट इज 199.68। अब देखिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन अब इस वाले प्रोसेस से आपको नहीं करना है, ये स्कूल वाली प्रोसेस है, ये हमने करा दिया है। अब देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक दे रही हूं मैं, ओनली फॉर 2 years। जब 2 साल का खाली बोला गया है, क्वेश्चन में 2 साल दिया गया है, अगर 2 साल दिया रहता तो हम कैसे यूज करते हैं यहाँ पर देखिए। पहले हमने प्रिंसिपल लिखा 1200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100। यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा तो इससे करने की कोशिश कीजिएगा। 12 8 ज़ा 96, कितने साल का दिया है 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ रहा है 192। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस वाले डेटा इस पर नहीं निकाल रहे, 96 जो आया है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से निकालेंगे। 96 इंटू 8/100, 2 साल का दिया है तो केवल 2 लाइन में ही बनाएंगे, और दूसरे साल में जो ये ईयर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये वाली प्रोसेस यहाँ नहीं होगी, इसके बाद वाली। इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है और 100 से डिवाइड करना। 8 6 ज़ा 48 हमें मालूम है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, मतलब 8 6 ज़ा 48 को 8 हम यहाँ लिखेंगे, 4 कैरी बचा है। 8 9 ज़ा 72, 72 में 4 जोड़ दिए 76, एक डिजिट यहाँ लिखाइए, आ गया। 100 से ये डिवाइड भी हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए आंसर वही आया 199.68। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का दिया गया है। 2000 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल 2000 है, ये हमने 2000 लिखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है दैट इज 10%, 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 200। टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर दिया गया है तो ये कितना हो गया 400। इस डेटा का फिर से निकालेंगे, 200 इंटू 10/100, 0 से 0 कैंसिल। अब ये कैलकुलेशन हमें यहाँ नहीं करना है तो ये जो 20 बच रहा है डायरेक्ट लिखेंगे, इसका जो CI आएगा वो दैट इज 420। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। 8000 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल दिया गया है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, 5/100, 00 कैंसिल, 8 5 ज़ा 40 और 0, मतलब 80 का 5 से मल्टीप्लिकेशन किए 400। टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर दिया गया है तो ये हो गया 800। 400 का फिर से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 5/100, 00 कैंसिल। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन 2 का नहीं होगा तो 4 5 ज़ा हमें कितना लिखना है यहाँ पर 20, तो ये इसका आंसर कितना आ गया 820। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 1 लाख रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल कितना दिया गया 1 लाख दिया गया है यहाँ पर।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया यहाँ पर 10,000। 10,000 का 2 वर्ष का यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिल रहा है 20,000। अब इस 10,000 का फिर से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 10/100, तो 1,000 मिल रहा है, हमें यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है तो 1,000 हमने यहाँ बैठा दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 21,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिश्रधन पूछा गया। हमें मालूम है मिश्रधन जब पूछा जाता है अमाउंट तो कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं, तो हम इसी प्रोसेस से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। क्वेश्चन में है 10,000 का 12%, इट मीन 10,000 लिखा हमने यहाँ पर और 12% इसका कैलकुलेट किया तो ये कितना हो गया 1200, टाइम ड्यूरेशन 2 तो 2400 आ गया। 1200 का फिर से हमें 12% कैलकुलेट करना होगा, ये 00 कैंसिल हो गया। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना है तो 12 का स्क्वायर हमें लिखना है 144 होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें यहाँ पर 2544। अब लेकिन यहाँ पूछा गया है इस क्वेश्चन में अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने जमा किया और बैंक जो बढ़ी हुई राशि दे रहा है उसको मिला के हम बताएंगे कि हम बैंक से कितना धन निकालने जाएंगे। तो प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकला है अभी हमारा 2,544, इनको जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 12,544, ये हमारा अमाउंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा 80,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। निकालने की प्रोसेस यही रहेगी हमारा 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 15%, 18 5 120 और कितने जीरो रिमेनिंग है दैट इज 2। 3 साल का है इसलिए मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 12 3 3600, एक जीरो और आ जाएगा, 12 3 36 और 000। अब इस डेटा का फिर से निकालना है हमें 1 2 मतलब 12,000 का हमें फिर से निकालना है 15%, 00 कैंसिल हो गया। 15 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 180 मिलता है और एक जीरो बचा है। 3 साल का दिया है तो मल्टीप्लिकेशन 3 ही होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 नहीं होगा कि एक एक ईयर कम हो रहा है। ये लॉन्ग प्रोसेस से भी अब बना लीजिएगा जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया है। 18 3 54 और 00 मतलब 00 हमने बैठाया और ये 54। इस डेटा का फिर से निकालेंगे। अभी हमने आपको क्या समझाया था कि 2 साल का है इसलिए 2 लाइन में बन रहा है, 3 साल का है तो ये 3 लाइन में बनेगा। इट मीन्स इस 1800 का फिर से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 00 कैंसिल, 18 और 15 का मल्टीप्लिकेशन अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे। 2 साल वाले क्वेश्चन में लास्ट लाइन में हमने कैलकुलेशन नहीं किया था ईयर का, 3 साल का है तो तीसरे लाइन मतलब लास्ट लाइन में यहाँ ईयर का ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो 18 और 15 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज 270 हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर इन सब का हम एडिशन करते हैं तो 41670 लॉन्ग प्रोसेस से कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है 5,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें मालूम है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100, 00 कैंसिल, 12 5 60 और एक जीरो बचा है। टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स दिया है, 3 6 18, ये हमने बैठा दिया। फिर इस डेटा का मतलब 600 का 12% फिर से निकालना है हमें, 00 कैंसिल, 12 6 72, टाइम ड्यूरेशन 3 दिया गया है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 7 21, 72 का फिर से हमें निकालना है 12%, 12/100। अब यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। 12 हमें मालूम है पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए, हमने पॉइंट बैठा दिया इसके बाद में। 12 2 24, 2 बच रहा है हमारे पास में कैरी, 12 7 84, 84 में 2 ऐड करते हैं तो कितना आता है 86। अब सबको हम ऐड कर लेंगे, पॉइंट के बाद 64, 8 और 6 को ऐड किया 14, कैरी बचा 112, 18 में 2 ऐड कर दिए 20, मतलब 2024 रुपये 64 पैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें लिखा है 3,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 3,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, 3 3 is 9, 90, टाइम ड्यूरेशन 3 दिया गया है, 3 9 are 27, 270। इस डेटा का फिर से निकालना है 90 इंटू 3/100, सिंगल जीरो कैंसिल हुआ, 3 9 are 27, 27 में 10 से डिवाइड किए तो 2.7 बच गया। 3 ईयर्स के लिए निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 are 21, 2 बच रहा है, 3 2 are 6 और 2 ऐड कर दिया 8। 2.7 का फिर से हमें निकालना है यहाँ पर 3/100। अब यहाँ पॉइंट हटाए मतलब ये 1000 आएगा यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना है, 27 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अभी हमने यहाँ क्या था 81 मिल रहा था, तो हमें पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लिखना है। तो पॉइंट के बाद में तीन डिजिट लिखना मतलब 081 लिखेंगे। अब इन सब का हम टोटल कर देंगे। इन सब का टोटल करने पर जो ब्याज आ रहा है दैट इज 278.181, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकला। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 8,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल कितना दिया गया दैट इज 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया गया, 8/100, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64, 0 इंटू टाइम ड्यूरेशन 3 दिया गया है, मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है हमें 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, कैरी बच गया 1, 3 6 जा 18, 18 और 1 19, 640 का फिर से निकालेंगे, 640 इंटू 8/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अभी हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। 64 में 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, एक साथ कर रहे हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन 64 में 8 का मल्टीप्लिकेशन करने से 512 आता है और 10 से डिवाइड करना मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट। 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब ये 3 साल का दिया गया मतलब 3 लाइन में बनाना है। इस 51.2 का फिर से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 8/100। अब यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट हटाया 0 बैठा दिया। 512 में 8 का मल्टीप्लिकेशन करने से कितना मिलता है हमें 4096। 1000 है नीचे, इट मीन्स पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन ये डेटा यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है हमें, तो ये डेटा हम डायरेक्ट यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 4.096। नेक्स्ट इसका टोटल करने पर मिलता है हमें 2077.696। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 40,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 40,000 हमने यहाँ पर लिखा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 10%, 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4,000 आया। टाइम ड्यूरेशन 3 ईयर्स दिया गया, 4 3 जा 12,000। 4,000 का फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 10%, कितना आ गया यहाँ पर 400 इंटू 3, 3 4 जा 12, 1 2 0। अब इस 400 का फिर से हमें निकालना है 10%, 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब डेटा यहाँ नहीं लिखना है हमें यहाँ पर, इट मीन्स ये 40 हम यहाँ लिख देंगे। तो इस सब का टोटल कितना आ जाएगा यहाँ 13,240। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।